नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। इस साल की नीट यूजी 2024 काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले 276 छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिल से बाहर कर दिया गया है। नोडल सेंटरों पर दस्तावेजों की जांच के दौरान ये गड़बड़ी सामने आई। हाल ही में सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध धर्म का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का मामला उजागर होने के बाद जांच में तेजी लाई गई है। चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक किंजल सिंह ने इन छात्रों की सूची जारी की और उन्हें 23 सितंबर से शुरू होने वाली ऑनलाइन सीट विकल्प भरने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। प्रदेश में काउंसलिंग के लिए 20 नोडल सेंटर बनाए गए हैं। यूपी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 155 घंटे की लगातार सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन नगरीय निकायों में मुख्य मार्गों और द्वार पर गंदगी या कूड़े का ढेर दिखाई देगा, वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने सभी निकाय कर्मचारियों से तैयार करने को कहा ताकि सफाई और स्वच्छता में कोई कमी न रहे। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ है और अब इसकी समीक्षा की गई। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार के अनुसार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से बुनकरों की पारिश्रमिक में 7% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही सूत काटने वाले श्रमिकों की मजदूरी 25% बढ़ाकर प्रतिलच्छा 12.50 रुपए होगी। मनोज कुमार ने इसे खादी कारीगरों के लिए एक तोहफा बताया और कहा कि ये उनकी कार्यकाल में दूसरी बार पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय है। ये बढ़ा हुआ पारिश्रमिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन से लागू होगा, जो बुनकरों और कत्तिनों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1993 से 2000 के बीच नियुक्त 1000 से अधिक अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार को ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार समय पर हलफनामा नहीं पेश करती है तो अपर मुख्य सचिव 27 सितंबर को सुनवाई में हाजिर हों। अपर महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि 2000 से पहले के तदर्थ अध्यापकों का वेतन जल्द ही जारी किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में स्पष्ट योजना पेश करने की अपेक्षा जताई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 2000 छात्रों को बैठने का नया नियम लागू किया गया है। पहले एक केंद्र पर अधिकतम 1200 छात्रों की अनुमति थी, जबकि बड़े सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1500 छात्रों का प्रावधान था। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि इस बदलाव से परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी आएगी और परीक्षा की निगरानी में सहूलियत होगी। परीक्षा केंद्रों पर न्यूनतम 250 छात्रों की उपस्थिति आवश्यक रहेगी। प्रयागराज में अगले महीने यूपी रोडवेज यात्रा ई बसों का संचालन शुरू होगा, जिसमें वाराणसी, अयोध्या, रॉबर्ट्सगंज और लखनऊ के लिए बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 24 ई बसें चलेंगी, जिनमें से 10 वाराणसी, 6 लखनऊ, 4 अयोध्या और 4 रॉबर्ट्सगंज के लिए होंगी। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रयाग डिपो वर्कशॉप में किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है। ई बसों से यातायात में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। यात्रियों को सुखद और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट पर साधु संतों का आक्रोश फूट पड़ा है। संतों ने इसे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का गंभीर प्रयास बताया। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने इसे विश्वासघात करार देते हुए साजिश की संभावना जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संतों ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सके। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच लोकप्रियता हासिल कर चुकी है, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों और 20 देशों के छात्र शामिल हैं। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में फिल्म और थिएटर की शुरुआत हो चुकी है। 110 करोड़ की लागत से 1000 बेड का समरस हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। यूपी सरकार के गेस्ट हाउस को विदेशी छात्रों के लिए नए रूप में तैयार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के नैक रेटिंग A++ है, जिससे छात्रों को बेहतर भविष्य की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के खेल विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण
पुरस्कार के लिए आवेदन मांगने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 2023-24 के लिए होंगे और 31 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। आवेदन के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, लगातार 3 बार सीनियर टीम का हिस्सा रहा हो और उस वर्ष राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप में पदक हासिल किया हो। चयनित महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में एक बार फिर वाराणसी आएंगे। उनकी यात्रा अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात देंगे। ये उनका तीसरे कार्यकाल में वाराणसी का दूसरा दौरा होगा। पीएम सिगरा स्टेडियम, शंकर नेत्रालय और नमो घाट जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं और योजनाओं की पूरी डिटेल प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मांगी गई है। योजनाओं की सूची जल्द ही फाइनल की जाएगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बातें यूपी के साथ।